आइए जानते हैं क्या होती है न्यायालय की उन्मोचन शक्ति, मतलब डिस्चार्ज पावर। साथ ही साथ जानेंगे ट्रायल के पहले ही कब आरोपी को छोड़ा जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्प अस। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जब कभी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो न्यायालय में उस व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर अभियोजन चलाया जाता है उस व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में न्यायालय में अभियुक्त का विचारण होता है। विचारण के उपरांत अभियुक्त को दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया जाता है, परंतु अभियुक्त के पास विचारण के पूर्व ही मामले में उन्मोचित मतलब डिस्चार्ज होने का अवसर होता है। सीआरपीसी की धारा 227 उन्मोचन का उल्लेख करती है। इस धारा के शब्दों के अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को भी लेखबद्ध करेगा। तो इस तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के शब्दों के आकलन से यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त विचारण के पूर्व ही उन्मोचित हो सकता है और ऐसा उन्मोचन न्यायालय पर निर्भर करता है। जब कभी अभियुक्त पर विचारण किया जाता है तो वह सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। यह धारा 227 सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के संबंध में है। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात इस संबंध में अभियुक्त एवं अभियोजन की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। आपको बता दें कि अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस या जांच एजेंसी का अंतिम प्रतिवेदन जो धारा 173 के अंतर्गत पेश किया जाता है, उसके पेश हो जाने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश जब अभियुक्त पर आरोप तय करने वाला होता है उसके पहले एक परिस्थिति होती है जिसमें अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। वही परिस्थिति है जिसे धारा 227 में उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद यदि न्यायाधीश को यह लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद में यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसके बाद की कहानी अभियुक्त को दोष सिद्ध कर पाने में सफल नहीं होगी, तो ऐसी ही परिस्थिति में धारा 227 का उन्मोचन किया जाता है। यहाँ पे आपको यह भी बताते चलें कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के अंतर्गत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा उन्मोचित किए जाने का उल्लेख है। धारा 245 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि इस धारा में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को प्राप्त उन्मोचन करने की शक्ति के अंतर्गत अभियुक्त उस समय भी उन्मोचित हो सकता है जब उसका विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। जब पुलिस ने अपना अंतिम प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हो तथा मजिस्ट्रेट ऐसा विचारण करने के लिए सशक्त है तो मजिस्ट्रेट विचारण के पूर्व ही समस्त साक्षी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार कर लेने के पश्चात अभियुक्त को विचारण के पूर्व भी उन्मोचित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि यदि किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी व्यक्ति के ऊपर मारपीट का कोई मामला संस्थित है और प्राथमिकी साक्ष्य जैसे धारा 161 के साक्ष्य जिसे पुलिस द्वारा अपने अंतिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे बयान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट का कोई मामला नहीं बन रहा है और उस पर विचारण चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो ऐसी सुगम परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाता है। धारा 243 के अधीन मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए प्रथम दृष्टया मामला निश्चित करे। मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकते हैं जो अभी प्रस्तुत न किए गए हों। यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तो ही मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध आरोप परिचित कर सकेगा। इस प्रकार का उन्मोचन मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किए जाने के पूर्व में ही हो जाता है। मजिस्ट्रेट पाता है कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बन रहा है तो ही वह आरोप परिचित करने की अगली प्रक्रिया के लिए कोई कदम उठाता है। इस प्रकार के अनेक मामले हुए हैं, तो आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में
बिहार राज्य बनाम बैजनाथ प्रसाद AIR 2002 के वाद में एकत्रित किए गए सभी प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचरित किया जाना उचित था। उच्च न्यायालय इस आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया था कि उसका प्रकरण 7 वर्षों से लंबित पड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को अनुचित मानते हुए इसको उन्मोचन के प्रावधानों के प्रतिकूल माना। केवल 7 वर्ष के बाद के आधार पर उन्मोचन उचित नहीं था, क्योंकि उसके विरुद्ध आरोप विचलित हो चुके थे। उसका विचारण बहुत ही जरूरी था। आरोप विचलित हो जाने के पश्चात उन्मोचन नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जब अभियुक्त के ऊपर आरोप विचलित कर दिए जाते हैं तो फिर किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त का विचारण किया ही जाएगा। डिस्चार्ज पावर को लेकर के ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ में अपने सवाल आप हमसे साझा कर सकते हैं पहले की तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।